तो यार जेईई मेंस के रिजल्ट के बाद भी हमने डिटेल वीडियो बनाई थी कि एक्चुअली आपको कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट स्टिल बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स का रेगुलर डाउट आ रहा है। इतना डाउट आ रहा है कि भैया पूरा व्हाट्सएप हमारा हैंग हो गया। एक तो हम लोग पहले लोग हैं जिन्होंने नंबर दिया हुआ, इतने लोगों ने इतनी क्वेरी पूछी। तो भाई एक डिटेल्ड वीडियो है, इस तरह का कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। पूरे 200 से ज्यादा कॉलेजेस एक वन शॉट वीडियो में कवर कर रहे हैं। ऑल एनआईटीज, ऑल ट्रिपल आईटीज एंड इवन जितने टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं, कौन कौन सी काउंसलिंग कितने कट ऑफ पे मिलेगी, कैटेगरी वाइज पूरा डिटेल डिस्कशन है। ठीक है, तो बहुत धैर्य के साथ इस वीडियो को इंटायरली एंड तक देख जाइए। और इतना मेरा श्योरिटी है कि अगर आप इंटायरली एंड तक जब देख जाएंगे तो आपके हाथ में एक डिटेल्ड रिपोर्ट रहेगी कि सर मुझे यहाँ 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 ये ऑप्शन मिल रहा है, आपको यहाँ वहाँ भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये मेरा गारंटेड वादा है। तो यार सबसे पॉपुलर जो काउंसलिंग है वो है जोसा एंड सीएसईबी। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं कि सर एनआईटीज के अंदर, ट्रिपल आईटीज के अंदर एंड जीएफटीआईज के अंदर कितनी रैंक तक मुझे एडमिशन मिल जाएगा। तो पहले लिस्ट जान लीजिए कि भैया टियर 1 एनआईटीज किसको कहते हैं, है ना। त्रिची हो गया, सूरतकल हो गया, वारंगल हो गया, राउरकेला हो गया, इलाहाबाद हो गया, जयपुर हो गया, कालीकट हो गया एंड नागपुर, सूरत एंड कुरुक्षेत्र। दीज आर द टियर 1 एनआईटीज जो बहुत ही पॉपुलर एनआईटीज हैं, टियर 1 के अंदर आती हैं। ठीक है, अब सर मेरा टियर 1 के अंदर एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो कंप्यूटर साइंस कितनी रैंक तक हो पाएगा, तो यहाँ कैटेगरी वाइज पूरा समेशन है, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर हम लोग टियर 1 के अंदर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो जोसा के अंदर 16,000 रैंक के अंदर अगर आप है, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, तो उसको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। देखिए फीमेल के लिए यहां पे वही 24,000 तक चला जाता है, क्योंकि फीमेल के पास 20% अलग से रिजर्वेशन है। तो इन कॉलेज के अंदर ये जो लिस्ट है, यहां तक अगर आप देखते हो एनआईटी कुरुक्षेत्र तक, तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि भैया 16,000 रैंक तक अगर आपका है तो जोसा में मिलेगा। ठीक है, लेकिन सर जोसा के बाद अगर सीएसईबी में हम चले जाएं तो कहां तक जो है एक्सटेंड होगा। तो अगर सीएसईबी में आप चले जाते हो तो 18,000 रैंक तक जो है पॉसिबिलिटी बन जाएगी, और फीमेल कैटेगरी के लिए 26,000 रैंक तक जो है चीज़ें चली जाती हैं। वहाँ पे ओबीसी वाला बच्चा देख सकता है कि 29,000 तक उसको सीएससी, सीएससी एलाइट इन सारे कॉलेज के अंदर मिल जाएगा। यूएस वाला कट ऑफ हमने नहीं लिखा, पर ऑलमोस्ट सेम जाता है भाई। इतना लिखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, काफ़ी डिटेल वीडियो बनी है, तो वीडियो को इंटायरली एंड तक देखना, स्किप मत करना। एससी वाले बच्चों के लिए बात करें तो 1,12,000 तक, एसटी 1,50,000 रैंक तक, है ना। तो ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, और किसी भी ब्रांच के अंदर एडमिशन चाहिए तो एसटी वाला बच्चा 3,91,000 तक अगर आपका रैंक है, ये सीआरएल रैंक है, क्योंकि सीसैप की काउंसलिंग सीआरएल रैंक से होती है। इट मीन सीआरएल रैंक डिस्प्ले होता है, कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। अगर नहीं मिलता तो भैया एससी को जो चीज 2,52,000 पे मिल रही है, एसटी वाले को 3,91,000 तक क्यों मिलेगा। और जो चीज ओबीसी के लिए 122,000 तक मिली है, मतलब 1,22,000 तक लास्ट कट ऑफ है, वही बढ़ के एससी के लिए इतना चला गया है ना। तो जनरल के लिए टियर 1 एनआईटीज में अगर 85,000 रैंक से ज्यादा है भैया, तो आपको टियर 1 के अंदर कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगा, है ना। फीमेल के लिए वही चीज़ 96,000 तक जाता है। इवन तो जोसा में देखोगे तो काफ़ी कम तक जाता है, बट स्टिल चीज़ें जो है वो चली जाती हैं। तो आई होप सो गाइस कि अब आपको आइडिया लग गया कि टियर 1 के अंदर आपको कहाँ तक जो है एडमिशन 2 एनआईटीज़ के अंदर। तो भैया कौन सी टियर 2 एनआईटीज़ के अंदर आती है, लिस्ट कौन सी है। तो भोपाल हो गया, दिल्ली हो गया, दुर्गापुर हो गया, जमशेदपुर हो गया, है ना, जालंधर हो गया, हमीरपुर हो गया, रायपुर हो गया, गोवा हो गया, सिलचर हो गया एंड पटना हो गया। तो दीज ऑल आर टियर 2 एनआईटी। कंप्यूटर साइंस की बात करें, है ना, तो जोसा में तो भैया 16,000 रैंक तक ही गया है। और सीएसईबी राउंड के अंदर सीएससी एंड इट्स अलाइड ब्रांचेस की ऑप्शन की बात करें, जनरल कैटेगरी पे जनरल न्यूट्रल के लिए 20,000, है ना, और फीमेल के लिए 34,000 रैंक तक चला जाता है। अदर ब्रांच, अदर कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए, ओबीसी, एससी, एसटी दिया हुआ है। और लास्ट एडमिशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि भैया एसटी वाले बच्चों के लिए 2,92,000। अच्छा, टियर 1 में तो काफ़ी एक्सटेंड हो गया था, क्योंकि टियर 1 के अंदर लोअर ब्रांचेस भी ज़्यादा थे, है ना। टियर 2 एनआईटीज़ के अंदर काफ़ी सारी लोअर ब्रांचेस जो है वो रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से आप कट ऑफ देख सकते हो। यहाँ साइड में हमने जोसा का कट ऑफ दिया हुआ है, तो देखो कितना फ़र्क होता है जब जोसा को छोड़ के आप सीसैप के अंदर काउंसलिंग कराते हो, तो उसका डेफिनेटली बेनिफिट आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं सर
कंप्यूटर साइंस ही चाहिए और रैंक थोड़ी ज़्यादा आ गई तो भैया टियर 3 एनआईटीज़ के अंदर जाना पड़ेगा। हालांकि टियर 3 एनआईटी लेना वर्थ है कि नहीं वो हम डिस्कशन में आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। अभी जब कुछ पॉपुलर काउंसलिंग की बात करेंगे तो आप देखोगे कि टियर 1 में अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है या टियर 2 में आपको लोअर ऑप्शन मिल रहे हैं तो आपके पास और भी ऑप्शन होंगे, है ना। तो दीज आर द टियर 3 एनआईटीज़, जैसे इसमें उत्तराखंड आ गया, पुडुचेरी आ गया, सिरपुर आ गया, है ना, अगरतला आ गया, श्रीनगर आ गया, मिजोरम, है ना, नागालैंड। तो टियर 3 एनआईटीज़, टियर 3 एनआईटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर साइंस कोई बच्चा देख रहा है तो 56,000 रैंक हिसाब के अंदर जो है एडमिशन मिल जाता है। जोसा में देखिए 36,000 तक जाता है, तो यहाँ पे 20,000 का जंप लेता है ना। और कोई फीमेल कैंडिडेट है तो भैया 1,05,000 रैंक तक इन एनआईटीज़ के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस अलाइड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी एक्सटेंड चला जाता है। बाकी बच्चे जो अपना कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो ओबीसी एससी एसटी वाले, और लास्ट एडमिशन जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि एनआईटीज़ आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी वो इस पर डिपेंड करता है। एसटी कैटेगरी के लिए 4,47,000 इज द लास्ट रैंक, एससी कैटेगरी के लिए 2,62,000 इज द लास्ट रैंक, एंड ओबीसी वाले बच्चों के लिए 1,28,000 इज द लास्ट रैंक जहाँ पे आपको एनआईटीज़ मिल सकती है। एंड अगर आप जनरल हो, जेंडर न्यूट्रल, तो 1,70,000, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1,80,000, इसके ऊपर आपको एनआईटीज़ नहीं मिल पाएंगी। हाँ, तो अगर ये रैंक है तो दिस इज लास्ट एडमिशन जहाँ आपको एनआईटीज़ मिलेगी। खैर, अगर आप एनआईटीज़ नहीं ले पा रहे हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस हैं जो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बात कर लेते हैं टियर 1 ट्रिपल आईटीज़ के ऊपर। तो दीज आर द टियर 1 ट्रिपल आईटीज़ लिस्ट, है ना। कौन कौन सी है भैया? इलाहाबाद है, ग्वालियर है, लखनऊ है ना, जबलपुर है, कांचीपुरम है, पुणे है, एंड कोटा है, राजस्थान है, नागपुर है, श्री सिटी चित्तूर है, गुवाहाटी है। तो इसके अंदर एडमिशन के लिए कितना रैंक चाहिए तो यहाँ पे हमने रैंक मेंशन कर दिया। अगर आप ओपन कैंडिडेट हो तो 39,000 रैंक तक, है ना। ओबीसी वाले बच्चे यहाँ से देख लीजिए, एससी एसटी वाले बच्चे देख लीजिए, और ये जो रैंक है वो जोसा के अंदर है। लास्ट एडमिशन की बात करें तो 3,96,000, एससी के लिए 2,45,000, ओबीसी एनसीएल वगैरह वाला बच्चे भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है टियर 2 ट्रिपल आईटीज़। इसके अंदर क्या क्या ट्रिपल आईटीज़ है तो भैया सूरत है ना, आंध्र प्रदेश है, बड़ोदरा है, उना है, भोपाल है, तिरुचिरापल्ली है, ट्रिपल आईटी वीसीडी है, रांची है, कोट्यायम है। अगर टियर 2 ट्रिपल आईटीज़ की बात कर ले तो सर कंप्यूटर साइंस कहाँ तक हो जाएगा तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 60,000 एंड मेल के लिए 50,000 रैंक तक आपको टियर 2 ट्रिपल आईटीज़ में कहीं ना कहीं सीएस मिल जाएगा। किसी भी ब्रांच के अंदर एडमिशन के लिए बात करेंगे तो 88,000 एसटी वाले बच्चे, एससी के लिए कंप्यूटर साइंस यहाँ देख सकते हो, और लास्ट एडमिशन जो है वो यहाँ देख सकते हो। तो इन ट्रिपल आईटीज़ के अंदर जो है इस रैंक तक जो है फाइनल एडमिशन हो सकता है। देखो जोसा में कितना कम गया हुआ है ना, और सीसा में देखो कहाँ तक एक्सटेंडेड जाके मिला हुआ है आपको। तो ये था आपका टियर 2 ट्रिपल आईटीज़। दीज आर द टियर 3 ट्रिपल आईटीज़, है ना। इसमें वेस्ट बंगाल हो गया, कल्याणी हो गया, आपका धारवाड़ हो गया, भागलपुर हो गया, रायचूर हो गया, अगरतला हो गया। तो इनके अंदर अगर एडमिशन की बात करें तो भैया 88,000 रैंक तक चला जाता है। हालांकि मणिपुर जो है काफ़ी ऊपर तक, इवन 1,10,000 रैंक तक भी चला गया था लास्ट ईयर। तो जो बच्चे टियर 3 ट्रिपल आईटीज़ को देख रहे हैं तो भैया 1,10,000 रैंक तक भी है जनरल कैटेगरी से, तो भी आपको ट्रिपल आईटीज़ मिल जाएंगी। हालांकि क्या ये ऑप्शन लेना वर्थ इट है, ये वीडियो में डिस्कशन का पार्ट है, क्योंकि आगे ऐसे ऐसे कॉलेज को डिस्कस करने वाले जो कि बाकी बहुत के लिए देखोगे तो 1,20,000, हालांकि वगैरह तो यहाँ पे 2-2 लाख तक चला गया था, है ना। तो यहाँ पे सारे कट ऑफ को हमने मेंशन किया। लास्ट कट ऑफ की बात करें तो ये टियर 3 ट्रिपल आईटीज़ की लास्ट कट ऑफ है। अब बात कर लेते हैं जीएफटीआईज के लिए। तो दीज आर द गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट। जीएफटीआईज में टॉप जीएफटीआईज है आपका पैक चंडीगढ़ हो गया, बीआईटी रांची हो गया, ट्रिपल आईटी नया रायपुर हो गया, जेएनयू हो गया एंड भुवनेश्वर हो गया। इसके अंदर अगर एडमिशन की बात करें तो 54,000 रैंक तक देखो आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल रहा है ना। और एसटी वाले बच्चे को देखेंगे तो भैया 6 लाख रैंक तक यहाँ पे मिल जाता है, और लास्ट एडमिशन 10-10 लाख तक आपको अच्छी जीएफटीआईज के अंदर जो है एडमिशन मिल जाएगा। तो 10 लाख रैंक तक भी है, तो आपको एसटी कैटेगरी से आप आते हो तो यहाँ पे जो है आपको जीएफटीआईज में जो टॉप जीएफटीआईज है उस पर कोई ना कोई ब्रांच आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। और सीएससी के लिए आप देखो ये वाला कॉलम जो है कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए, ओबीसी के लिए 86,000 रैंक तक, है ना। एससी वाले बच्चों के लिए 2,87,000 रैंक तक, एंड एसटी वाले बच्चों के लिए 6-6 लाख रैंक तक जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल। इसके नीचे आता है भैया जो जीएफटीआई के कुछ और जीएफटीआई है, तो यहाँ तो भैया 8-8 लाख 9-9 लाख रैंक तक भी जो है, इवन 15 लाख रैंक भी अगर आपका रहेगा तो जो नीचे वाली जीएफटीआई है उसके अंदर आपको कोई ना कोई ब्रांच डेफिनेटली मिल जाएगी। 4-5 लाख रैंक पे भी आपको कंप्यूटर साइंस का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा।
तो ये भी Tier 2 NITs एंड Tier 3 NITs में अगर आपको नहीं जाना है तो बहुत ही पॉपुलर काउंसलिंग है, डेट इज जैक दिल्ली। जैक दिल्ली बहुत प्रीमियम काउंसलिंग है। 3-4 NITs को छोड़ दीजिए, उसके बाद भैया दिल्ली को लोग टारगेट करते हैं। कौन कौन से कॉलेज सर दिल्ली के अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो एक बार जरा देख लेते हैं। जैक दिल्ली के अंदर सबसे बढ़िया कॉलेज है IIIT दिल्ली। 19 लाख रुपए का मीडियन पैकेज है इस कॉलेज का, है ना। तो बहुत सारी IITs NITs आसपास में भी नहीं है इसके। दूसरा कॉलेज है NSUT। अब NSUT के 3 कैंपस है। पहले तो NSUT मेन कैंपस है, इसके बाद एक इसका कैंपस है गीता कॉलोनी वाला, है ना। यहाँ पे काफ़ी एक्सटेंडेड रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, ठीक है। फिर अपना DTU जो पहले DC हुआ करता था, बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है। एंड NSUT का एक और कैंपस है जिसको NSUT वेस्ट कैंपस कहते हैं। एंड यहाँ पे एक बढ़िया कॉलेज है सिर्फ वुमेन्स के लिए, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स, ठीक है। सर कट ऑफ किस रैंक तक यहाँ एडमिशन हो सकता है, तो भैया यहाँ पे 85% कोटा दिल्ली वाले बच्चों के लिए है और 15% पे आउटसाइड दिल्ली वाला बच्चा एलिजिबल होता है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने 12th दिल्ली से कर लिया है उनके बारे न्यारे हो जाते हैं, काफ़ी ऊपर रैंक तक मैं दिखाऊंगा आपको एडमिशन मिलता है। अगर कोई बच्चा ST है, ठीक है, तो 11 लाख रैंक पे उसको कंप्यूटर साइंस आराम से मिल जाएगा, बस उसने अगर स्कूलिंग दिल्ली से करी है तो। अच्छा, यहाँ पे जो D है वो दिल्ली है, O है वो आउटसाइड है, ठीक है। तो अगर हम लोग CSE अलाइड की बात करें कि जैक दिल्ली के अंदर इन टॉप कॉलेजेस में CSE एंड CSE अलाइड के ऑप्शन की बात करें तो सर कितनी रैंक तक पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो भैया दिल्ली कोटे पे 42,000 तक भी अगर आपकी रैंक है जनरल कैटेगरी से हो तब भी आपको CSE मिल जाएगा। सर कैसे, ईस्ट कैंपस के अंदर जो है गीता कॉलोनी के अंदर काफ़ी एक्सटेंडेड रैंक तक जो है चीज़ें चली जाती हैं, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस है वो भैया आपको 42,000 रैंक पे भी मिल जाता है। अच्छा, EWS के यहाँ पे अपने फ़ायदे हैं। देखिए, जो चीज़ दिल्ली को जनरल दिल्ली को 42,000 पे मिल रही है, भैया EWS वाले बच्चों को 60,000 रैंक पे मिल जा रही है। तो आप देख रहे हो डिफरेंस, दिख रहे हो। अच्छा, यही चीज OBC वाले बच्चे को 1,48,000 रैंक पे मिल रही है। अच्छा, यही चीज SC वाले बच्चों को 3,45,000 और ST वालों को तो कुछ कहना नहीं कि भैया 11 लाख रैंक पे जो है कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। तो देखो, कोटा का बड़ा बेनिफिट है। अगर दिल्ली में आपका कोटा लग रहा है ना, दिल्ली के पास अच्छा है, कोटा लगाने का भी यहाँ सिस्टम है कि अगर आप दिल्ली से पढ़े हुए हो, 12th आपका दिल्ली है और आप SC जो है हरियाणा में आते हो या बिहार में आते हो तो नहीं चलेगा, आपको दिल्ली NCT का SC का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अदरवाइज बड़ा झोल है, सीट कैंसिल कर देते हैं ये लोग, है ना। तो दिल्ली NCT का अगर SC सर्टिफिकेट है, क्लास 12 दिल्ली से हुआ है तभी आप काउंट होगे। अदरवाइज अगर आपके पास बिहार का SC सर्टिफिकेट है और दिल्ली से क्लास 12 हुआ है, आप बिहार में SC आते हो, दिल्ली का सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो आपका केस कन्वर्ट होकर जनरल में आप चले जाओगे। तो ये भी एक सिस्टम है यहाँ पे जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, NSUT का एक कैंपस है वेस्ट कैंपस, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी ऊपर रैंक तक जो है एडमिशन हो जाता है, क्योंकि इसमें मैकेनिकल और सिविल जैसी ब्रांचेस हैं। जफारपुर के अंदर पड़ता है, ये इसका कट ऑफ हमने मेंशन किया हुआ है। 2 लाख रैंक तक भी जनरली दिल्ली वाले बच्चों का एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। आउटसाइड भी एक्सटेंडेड रैंक तक कभी कभी जो है 1.5 लाख रैंक तक यहाँ पे चला जाता है। बाकी कैटेगरी सबकी लगती है, आउटसाइड की भी कैटेगरी लगती है और दिल्ली वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे कैटेगरी लगती है। अब जरा इस कॉलेज की बात करते हैं जो कि इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स है, IGDW, है ना। यहाँ पे CSE अगर आप देखोगे दिल्ली कोटे पे तो 70,000 रैंक तक भैया CSE मिल जाती है ना। तो दिल्ली की जो फीमेल कैंडिडेट है अगर उनका 70,000 भी रैंक है तो उनको CSE अलाइड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, OBC पे आप जरा देख लीजिए, EWS पे 1,32,000, OBC अगर आपके पास है तो 2,60,000 रैंक तक भी आपको IGDW के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल रही है। कैन यू बिलीव इट। एंड इसका जो मीडियन पैकेज है भैया वो 18 लाख रुपए का है। तो ये फायदा होता है यहाँ पे कोटा लगने का, है ना। तो ये सबसे बढ़िया कॉलेजेस हैं। डेफिनेटली अगर आपको Tier 1 NITs के बाद कुछ अप्लाई करना है तो डेफिनेटली आप जैक दिल्ली को अप्लाई करके चलिए, सबसे पॉपुलर काउंसलिंग रहेगी आपके लिए, है ना। अगर आज तक वीडियो को देख चुके हो और ऑप्शंस को लेके कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली यार करियर कनेक्ट सर्विसेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग कंप्लीट आपको हेल्प। बात कर लेते हैं IIIT हैदराबाद की। तो IIIT हैदराबाद यार UGEE से लेता है और JEE मेंस के थ्रू भी लेता है। अगर कोई बच्चा JEE मेंस के थ्रू अप्लाई कर रहा है तो ये कट ऑफ है कि 7,000 रैंक तक अगर आपकी है तो ही आपको IIIT हैदराबाद में एडमिशन मिलेगा, फीमेल कैंडिडेट को वो भी, है ना। मेल वाले बच्चों को तो भैया अगर आप मेल हो तो आप मान के चलो कि 4,000 रैंक के अंदर अंदर सारा कुछ जो है यहाँ पे बंद हो जाता है। दिस इज द IIIT हैदराबाद कट ऑफ, है ना। अब बात कर लेते हैं एक और IIIT है छोटी सी, IIIT बैंगलोर। तो IIIT बैंगलोर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी
13,000 रैंक से ज़्यादा है तो आपको IIIT बैंगलोर में बेसिकली 2 ही ब्रांचेज है और सेपरेट काउंसलिंग कराता है। IIIT हैदराबाद भी कराता है और ये तो प्योरली अपना जेई से ही अपना काउंसलिंग कराता है ना, इसमें कोई और राउट नहीं है। तो ये इनका जो है कट ऑफ। एक और प्यारी सी काउंसलिंग है डाइस, धीरू भाई अंबानी, है ना, तो ये भी अपनी काउंसलिंग जो है भैया ओपन कर चुका है। किस बच्चे को अप्लाई करनी चाहिए, तो 30,000 रैंक के अंदर अगर आपका है CRL जनरल कैटेगरी पे तो आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि SC ST वाले बच्चे भैया 2,70,000 रैंक तक भी आपका है तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर ST कैंडिडेट। SC वाला बच्चा 1,50,000 रैंक तक भी अगर आपका है, इवन 1,60,000 रैंक तक भी है तो SC कैंडिडेट्स कैन डेफिनेटली अप्लाई है ना, तो ये बढ़िया ऑप्शन आपके लिए रहता है। अच्छा, अगर जैक दिल्ली में काम नहीं चल रहा है तो दिल्ली के अंदर एक और बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, दैट इज गुरु गोविंद सिंह इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी, GGSIPU। ठीक है, तो जैक दिल्ली में अगर सिस्टम नहीं बैठ पा रहा है, कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आप इस काउंसलिंग को अप्लाई करके चल सकते हो। कौन कौन से कॉलेजेस इसके अंदर हैं, ठीक है, तो टॉप 10 कॉलेज की बात करें तो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के अंदर है। इसके बाद महाराजा अग्रसेन है, महाराजा सूरजमल है, USAR है, ये एक नया कैंपस है, हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था जब आया था ना, उसके कंपैरिजन में अब इसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। उसके नीचे फिर विवेकानंद है, भगवान परशुराम है, भारतीय विद्यापीठ है, गुरु तेग बहादुर है, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता है ना, और गुरु तेग बहादुर के 2 कैंपस हैं। तो ये टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं दिल्ली, दीज आर द टॉप मोस्ट कॉलेजेस ऑफ दिल्ली, है ना, तो ये टॉप कॉलेजेस हैं। अगर इनमें कंप्यूटर साइंस के लिए बात कर लें कि सर कितनी रैंक तक मेरा कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन हो जाएगा, तो अगर आपके पास दिल्ली कोटा है, बेसिकली इसमें दिल्ली कोटा लगता है 85% का और 15% भैया ऑल इंडिया कोटे पे एडमिशन होता है। तो दिल्ली कोटे पे बात कर ले तो USICT के अंदर 60,000 रैंक तक भी रहेगा तो CSE आपको मिल जाएगी। महाराजा अग्रसेन 1,20,000 रैंक तक चला जाता है, ठीक है, सूरजमल 1,50,000 रैंक तक भी चला जाता है, 1,32,000 गया है। USAR की बात करें तो 2-2 लाख रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस एंड अलाइड ब्रांचेस मिल जाएगा। विप्स में देखो 3.5 लाख रैंक तक भी चली जाती है चीज़ें। भगवान परशुराम, भारतीय विद्यापीठ एंड अखिलेश दास के अंदर 4-4 लाख रैंक तक भी जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर आपके पास दिल्ली कोटा है तो 4 लाख रैंक के अगर अंदर है तो दिल्ली के कुछ अच्छे ऑप्शन जो अच्छे कॉलेज हैं उसमें CSE की पॉसिबिलिटी आपकी बन जाएगी, है ना। अच्छा, किसी भी ब्रांच के अंदर अगर एडमिशन लेना हो तो भैया काफ़ी ऊपर तक चला जाता है, ठीक है। USICT की केमिकल जो ब्रांच है वो 6 लाख रैंक पे जो है USCT में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चा केमिकल के अंदर इंटरेस्टेड है, USICT में एक कैंपस है USCT, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, तो 6,65,000 रैंक तक भी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। महाराजा अग्रसेन में मैकेनिकल देखोगे तो 2,48,000 रैंक तक मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल देखोगे आप यहाँ पे महाराजा सूरजमल के अंदर तो 2,32,000, ठीक है। तो ये कट ऑफ गया हुआ है अदर कैटेगरीज को, उसको आप देख सकते हो। अच्छा, हो ऑल इंडिया कैटेगरी पे अगर आप कट ऑफ देखते हो इन कॉलेज के लिए तो ये भैया इनका कट ऑफ है थ्रू आउट, काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है क्योंकि भैया 15% सीट्स ही हैं केवल। हालांकि इसके ऊपर रैंक तक भी जो ऑल इंडिया कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो मायूस ना हो, इसके ऊपर रैंक तक भी एडमिशन होते हैं। ये बेसिकली राउंड 3 तक का कट ऑफ है ना। इसके ऊपर भी कई सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर इट कि IPU की काउंसलिंग भी आप करवा सकते हैं। तो दिल्ली के अंदर एक और अच्छा ऑप्शन है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो तो डेफिनेटली आपको सारे ऑप्शंस के बारे में आइडिया लगना चाहिए, है ना। ऑल इंडिया कोटे में आप देख रहे होगे भैया कि 40,000 रैंक से स्टार्ट होता है और 1,24,000 रैंक आते आते सब बंद हो जाता है। लास्ट एडमिशन की बात करोगे तो 1,70,000 रैंक तक ही दिख रहा होगा आपको राउंड 3 में। हालांकि राउंड 3 काउंसलिंग के बाद भी चीज़ें चली जाती हैं, उसके लिए आपको काफ़ी ऑप्टिमाइज तरीके से काउंसलिंग करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कई सारे राउंड्स कंडक्ट होते हैं जो IPU कंडक्ट कराता है, तो काफ़ी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा भैया अगर आप ऑल इंडिया कोटे से लाई करते हो तो ये काफ़ी डिटेल में हम लोग सारे ऑप्शंस को जान रहे हैं। उसके अलावा भी दिल्ली के अंदर एक और बढ़िया पोर्टल है अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी। हालांकि कैंपस नया आया था बट अब ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है क्योंकि पहले एक CIC था, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर था, जो कि CUET के थ्रू एडमिशन लेता था। अब ये भाई साहब JEE मेंस के थ्रू एडमिशन लेता है ना। ज़्यादा ब्रांचेज ही नहीं है, बस CSE है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और इलेक्ट्रिकल है। तो ये उसका कट ऑफ है कि यहाँ तक जो है अगर आपका रहेगा ST वाले बच्चे, SC वाले बच्चे और अनरिजर्व वाले बच्चे। देख लीजिए अगर कोई ST कैटेगरी का बच्चा है तो भैया 9 लाख रैंक के अंदर अगर आपका है तब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो 7 लाख रैंक पे, इलेक्ट्रिकल 5,80,000 रैंक तक देखो आप ST वाले बच्चों को। SC वाले बच्चों के लिए भी देखिए 7.5 लाख रैंक तक। जनरल कैटेगरी भी बात करें तो अगर आप जनरल अनरिजर्व की बात करोगे तो कंप्यूटर साइंस 77,000 रैंक तक, इलेक्ट्रॉनिक्स 1,19,000 एंड इलेक्ट्रिकल 1,41,000 रैंक तक चला जाता है। तो डेफिनेटली इसके लिए सेपरेट काउंसलिंग करानी होती है, तो आप DU BTech को जो है अप्लाई कर सकते हो अगर
आपको दिल्ली के अंदर स्टिल ऑप्शन चाहिए। फ़ायदा इसमें यह है कि कोई 85% का रिजर्वेशन दिल्ली वाले बच्चों का नहीं है, तो दिल्ली वाले बच्चों का अप्लाई करने में इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आउटसाइड वाले बच्चों का बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि भैया फुल रिजर्वेशन आपको मिलता है इसके अंदर, कैटेगरी का भी बेनिफिट मिलेगा और कोई कोटा वगैरह भी नहीं है, क्योंकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ये है। देखो, अगर इसके बाद भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई चीज़ें समझ में नहीं आती तो हमारी वेबसाइट है careerconnectservices.com। हालांकि इतना मैं बता दूंगा आपको इस वीडियो में कि सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन सर्विसेज टैब के अंदर यहाँ पे अगर आप जाओगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर आप चले जाइए, ठीक है। और हमारा एक बहुत ही पॉपुलर प्लान है 799 का, ठीक है। इसके अंदर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आपको जाना है। और इस प्लान की खासियत ये है भाई साहब कि सारी चीज़ों को डिटेल्ड में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो भी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस हो रही है, एक तो एक ओवरव्यू है ना। हम लोग जोसा, सीसैप, जैक दिल्ली, आईपीयू, महाराष्ट्र सीईटी, जेएमआई, हरियाणा, जितनी भी काउंसलिंग है इंडिया के अंदर, टोटल 54 काउंसलिंग है, इन सब का डिस्कशन आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? वो मिलेगा ऑल इंडिया चांसेस के अंदर। आपकी रैंक पे सबसे बेहतर ऑप्शंस क्या हो सकता है भैया? कौन कौन सी एनआईटीज, कौन कौन सी ट्रिपल आईटीज मिल रही हैं, कौन कौन सी जीएफटीआईज मिल रही हैं। सपोज करिए किसी बच्चे का 95 परसेंटाइल आ रहा है, तो उसके लिए क्या बेहतर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इस तरीके का आपको एक डिटेल जो है प्रोफाइल एनालिसिस रिपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा, ये रिपोर्ट में जो डेटा हमारे पास रहता है वो प्रीवियस 12 ईयर एक्सपीरियंस के बेस पे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, और हर साल वो डेटा यार कहीं ना कहीं चेंज होता है, और वो डेटा जनरली आप पब्लिक डोमेन में नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरनल राउंड्स होते हैं उनका डेटा पब्लिश ही नहीं होता है। तो ये सारा कुछ जो है हम लोग आपको देते हैं, तो डेफिनेटली इसको जरूर आप इनरोल कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपके हाथ में डेफिनेटली एक रिपोर्ट कार्ड होगा। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद भी काफ़ी आइडिया लग जाएगा, बट स्टिल आपके हाथ में एक रिपोर्ट कार्ड होगा। और इसके बाद हम लोग 1-to-1 डिस्कसन करेंगे, भाई जैक दिल्ली में बच्चे को क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है ना। आईपीयू की अगर वो काउंसलिंग कराएगा तो उसको क्या क्या ऑप्शन मिल जाएगा। इससे ये होगा कि भैया 54 काउंसलिंग में से आप अपने लिए 5 से 6 काउंसलिंग बड़े इजीली फिल्टर आउट कर पाओगे। हर काउंसलिंग पोर्टल पे आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 10 से 15 हज़ार रुपये भैया आपको ये प्लान जो है सीधा सीधा बचा देगा। सीधा इसके बाद जो है 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप हमसे कनेक्ट करोगे, आप और हम साथ में बैठ के बात करेंगे और सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1-to-1 मतलब सीधा 1-to-1, कोई ग्रुप का सिस्टम नहीं है। तो वन टाइम कंप्लीटली 1-to-1 सपोर्ट मिलेगा। 1 से 1.5 घंटे का कॉल मिलेगा, जहाँ पे पेरेंट्स के साथ सारी चीज़ों को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो फ्रूटफुल डिस्कशन निकलेगा उसके बाद आपको सारे जो काउंसलिंग है उसका जो है चॉइस फिलिंग सेंड कर देंगे। ठीक है, सपोज करिए आपने शॉर्टलिस्ट कर दिया कि आपके लिए जोसा रिकमेंडेड है, सीसैप रिकमेंडेड है, जैक दिल्ली रिकमेंडेड है, आईपीयू रिकमेंडेड है, और यूपी टेक रिकमेंडेड है ना, और जैक चंडीगढ़ रिकमेंडेड है। इसके अलावा आप मणिपाल करा रहे हो, थापर करा रहे हो, या वीआईटी वेल्लोर करा रहे हो, तो इन सब की चॉइस फिलिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो 799 इज अ कॉस्ट ऑफ पिज्जा, जिसको डेफिनेटली आप लोग जो है अप्लाई करके चलो, और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद जो है वो आपके लिए रहने वाला है ना। तो एक चीज़ यार, ये बढ़िया चीज़ है। अब बात कर लेते हैं फटाफट कॉलेज के ऊपर आगे। इसके लिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो डेफिनेटली आप जो है उसको। अब एक बहुत पॉपुलर काउंसलिंग है यार, HSTS हरियाणा की काउंसलिंग, है ना। हरियाणा की काउंसलिंग में काफ़ी सारे कॉलेज यार पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे YMCA फरीदाबाद है, JC बोस है, दीनबंधु छोटू राम, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी महर्षि दयानंद, MDU रोहतक है, UIT कुरुक्षेत्र है, और आपका गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, गुरु झामेश्वर है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सारे दिए हुए हैं। जो अच्छे कॉलेज है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हमने यहाँ पे प्लेसमेंट स्टार्ट्स भी लिखा हुआ है, कुछ ही कॉलेज है इनका प्लेसमेंट स्टार्ट जो है अच्छा है। अब कट ऑफ की बात कर ले तो ये इनका कट ऑफ जाता है। यहाँ पे फीमेल कैटेगरी के लिए भी रिजर्वेशन है, 20% रिजर्वेशन फीमेल कैटेगरी को मिल जाता है। तो देखो YMCA में जो चीज़ 92,000 पे मिल रही है, CSE अलाइड, वो फीमेल कैंडिडेट को 1,60,000 पे मिल रही है ऑल इंडिया पे। तो यहाँ पे फ़ायदा ये है कि काफ़ी जगह ऐसे कॉलेज हैं जहाँ 10 लाख, 12 लाख पे, इवन 15 लाख भी अगर आपका रैंक रहेगा तो भी हरियाणा के अंदर जो है कंप्यूटर साइंस जो है बड़ी इजीली आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप HSTS की काउंसलिंग करवा सकते हैं। वो बच्चे जिनको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो काफ़ी एक्सटेंडेड रैंक तक 10-12 लाख रैंक, 15 लाख रैंक भी रहता है, तो HSTS की काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती है आपके लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया जैक काउंसलिंग की बात कर लेते हैं, वो है जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही पार्टिसिपेट करता है। तो जिन बच्चों को सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का इंटरेस्ट है, के अंदर इंटरेस्ट है, और चाहिए कि भैया गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, तो डेफिनेटली अब भैया आप करवाइए
जो है जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग। यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं, यूआईटी जो आपका चंडीगढ़ है बहुत बढ़िया कॉलेज है, सीसीईटी चंडीगढ़ है दूसरा कॉलेज है, एसएस भटनागर के अंदर कुछ ही ब्रांचेज हैं, जैसे इसमें सीएससी अलाइड नहीं है, इसके अंदर जो ब्रांचेस है वो केमिकल है, फूड टेक्नोलॉजी है ना। और ये एक इसका कैंपस है PUSSG है, ठीक है, पग होशियारपुर वाला कैंपस बोलते हैं इसको। ये थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में पड़ता है। हालांकि कंप्यूटर साइंस किसी को चाहिए और 5 लाख रैंक तक 6 लाख रैंक तक भी है उसका जनरल कैटेगरी से, तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज में सीएससी मिल जाएगा पग होशियारपुर में। और किसी ब्रांच के अंदर एडमिशन चाहिए तो 10 12 लाख 15 लाख रैंक भी होगा तो भी यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे बढ़िया चीज़ ये है कि यूआईटी के अंदर भैया और इनके अंदर कोई भी होम स्टेट कोटा नहीं लगता, बस एक सीसीईटी चंडीगढ़ है जिसमें होम स्टेट कोटा लगता है। अगर ये देख लीजिए कि ऑल इंडिया पे अगर हम लोग देखते हैं तो इन दोनों के अंदर देखो 80,000 रैंक तक भी इन दोनों कैंपसेस के अंदर सीएससी अलाइड में कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ईडब्ल्यूएस पे जरा देख लीजिए कि ऑल इंडिया पे 85,000 चला जाता है, होम स्टेट पे देख लो 2,97,000, तो होम स्टेट सिर्फ सीसीडी के अंदर लगता है ना। बाकी एससी वाले बच्चे ऑल इंडिया पे 2,35,000 तक, ठीक है, और एसटी वाले बच्चे 4,43,000, और एससी में किसी भी ब्रांच के अंदर एडमिशन चाहिए तो भैया 11 लाख रैंक तक भी आपको, एसटी 6 लाख रैंक तक भी, 7 लाख रैंक तक भी आपको जो है एडमिशन मिल जाता है। और एसएस भटनागर के अंदर तो 10 लाख 12 लाख रैंक पे भी अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तब भी आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं वो केमिकल है और फूड टेक्नोलॉजी वगैरह का जो है। अब ये है महाराष्ट्र सीईटी की काउंसलिंग। अब बहुत सारे पेरेंट्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। देखो महाराष्ट्र सीईटी की जो काउंसलिंग है ऑल इंडिया कैटेगरी पे, आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जेई मेंस को ये लोग प्रेफरेंस देते हैं। एमएसटी सीईटी एग्जाम से ज़्यादा ये लोग प्रेफरेंस जेई मेन को देते हैं अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी पे हो। अगर आपने जेई मेंस दिया है तो आपको महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम देने की नीड ही नहीं है, क्योंकि अगर आपका जेई मेंस में 10 परसेंटाइल भी है तो वो ज़्यादा होगा महाराष्ट्र सीईटी के आपके 90 परसेंटाइल से, क्योंकि जेई मेंस में अगर सारी रैंक खत्म हो जाएगी ना, मेरिट रैंक, तब आपको महाराष्ट्र सीईटी जो है वहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं यार, जैसे COEP है, भारतीय विद्या भवन है, कमिंस एक वुमेंस के लिए काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है, यहाँ पे हमने टॉप परसेंटाइल जो है दिया हुआ है CSE के लिए, और लास्ट ब्रांच भी यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ। तो इस तरीके से आप पूरे कट ऑफ को देख सकते हो। तो जो बच्चा 96-95 परसेंटाइल के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ही उनको CSE यहाँ पे जो है मिल पाएगी। तो 90 परसेंटाइल पे भी आप देख सकते हो, 85 परसेंटाइल पे भी आप देख सकते हो, इस तरह के कॉलेज आपको मिलेंगे। हालांकि जो हमारा 799 वाला प्लान होगा उसके अंदर कस्टमाइज सारी ऑप्शंस को हम लोग डिटेल में आपको देंगे, है ना, क्योंकि महाराष्ट्र काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है। इनिशियली मैंने ट्राई किया कि काफ़ी हद तक आपको समझा दूँ, लेकिन उस प्लान के अंदर ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेंगी। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी कॉलेज की लिस्ट है। एक डिटेल वीडियो महाराष्ट्र पर हम लोग लाएंगे जहाँ पर हम लोग टॉप 40-50 कॉलेज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो महाराष्ट्र यार ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो बच्चे पुणे में, मुंबई में, है ना, नागपुर के अंदर इंटरेस्टेड हैं एडमिशन के लिए, तो डेफिनेटली महाराष्ट्र सीईटी काउंसलिंग के अंदर अपेयर कर सकते हो। अगर हम लोग 90 परसेंटाइल पे बात करें तो मुंबई वगैरह के अंदर आपको कॉलेज के ऑप्शन मिल जाएंगे, है ना। जो लोअर ब्रांचेस है वो काफ़ी नीचे तक मिल जाता है। तो ये सारे कॉलेज के काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है आपको महाराष्ट्र के अंदर जो है, जो बहुत बढ़िया काउंसलिंग है यार, डेट इज़ यूपी टेक, ठीक है, उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग। हालांकि लास्ट ईयर इस काउंसलिंग में एक बड़ा बदलाव हुआ। बड़ा बदलाव ये हुआ कि जो आउटसाइड यूपी कैंडिडेट्स हैं उनको अब काउंसलिंग में शुरू के राउंड्स में अलाउ नहीं किया गया। मतलब फुल कोटा, 100% कोटा जो लग रहा है वो उत्तर प्रदेश के अपने बच्चों का लग रहा है। तो यहाँ पे सीधा लॉटरी लग गई है। तो जिन बच्चों के पास यूपी का डोमिसाइल है तो वहाँ पे एक्सटेंडेड रैंक्स तक उनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करी जाए तो सबसे बढ़िया कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, IIT लखनऊ, है ना, दिस इज द बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो बढ़िया कॉलेज है JSS, अजय कुमार गर्ग, है ना। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट की लिस्ट है। एक बार गवर्नमेंट की लिस्ट आपको चेक करके बता देते हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट में भी कई सारे हैं, आपको एक बार लिस्ट दिखा देते हैं। तो भाई ये IIT लखनऊ है, KNIT सुल्तानपुर है, बुंदेलखंड झांसी है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैंडीकैप्ड है। हालांकि नाम से पता चल रहा होगा हैंडीकैप्ड है, बट इसमें हैंडीकैप्ड का रिजर्वेशन है, बट जनरल कैटेगरी और बाकी बच्चे भी खूब सारे इसके अंदर पढ़ते हैं। कानपुर के अंदर एक अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। फिर राजकीय कॉलेजेस हैं काफ़ी सारे, बांदा है आपका, अंबेडकर नगर है, सोनभद्र है, कन्नौज है, ठीक है, बिजनौर है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है। फिर यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी हैं यहाँ पे। तो ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। तो भर भर के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लगभग टोटल मान लीजिएगा भैया तो 27-28 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इसमें AKTU भी जो है अब ऐड हो चुका है। तो 27-28 गवर्नमेंट कॉलेज इसके अंदर है। तो इसमें अगर गवर्नमेंट कॉलेज ही किसी को लेना होगा, यूपी का डोमिसाइल है, तो उसको तो भैया 10, 12, 15 लाख रैंक भी उसकी है
तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज तो यहाँ मिल ही रहा है, ठीक है। DDU गोरखपुर वगैरह में आप देखोगे CSE लाइट 14 लाख पर, है ना। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, है ना, 15 लाख 14 लाख इस तरह के कट ऑफ पे भी जो है आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। नित्रा टेक्निकल कैंपस में भी आप देखोगे गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी, भीमराव अम्बेडकर, तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाती है। बट रिकमेंडेड कौन से हैं, तो रिकमेंडेड जो है वो टॉप कॉलेज यहाँ पे जो 2-3 कॉलेज हैं, IIT लखनऊ हो गया, KNIT सुल्तानपुर हो गया, BIT झांसी हो गया। तो इन कॉलेज को आप देख सकते हो। यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ है, यहाँ पे काफ़ी डिटेल एनालिसिस लगी है इस वीडियो को बनाने के अंदर, है ना। तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। रिकमेंडेड कॉलेज मैंने आपके लिए बता दिया कि ये कट ऑफ जाता है। अगर IIT लखनऊ के लिए बात कर लें तो 60,000 रैंक के अगर अंदर है तो ही CSE मिल पाएगा, और KNIT या BIT झांसी के अंदर 1 लाख रैंक के अंदर है तो कंप्यूटर साइंस के ऑप्शन बनेंगे। ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। IIT लखनऊ में जनरल कैटेगरी पे लास्ट एडमिशन 4 लाख रैंक तक भी पॉसिबल हो गया था लास्ट ईयर, क्योंकि मैंने बताया कि यूपी कोटे का बेनिफिट मिला है। तो BIT झांसी, KNIT सुल्तानपुर तो काफ़ी एक्सटेंडेड रैंक तक, इवन 8-8 लाख रैंक पे भी यहाँ पे कोई ना कोई ब्रांच मिल गया। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के बारे में। जो कुछ अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे आपका आता है भैया JSS अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गौतम बुद्ध नगर, है ना, JSS नोएडा। ये बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। हालांकि JSS नोएडा के अंदर ये है कि अब 3 ब्रांचेस सिर्फ रह गई हैं, कंप्यूटर साइंस अलाइड एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बाकी जो सारी ब्रांचेस थी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये हट गई है, और JSS ने एक नया चीज़ ला दिया है कि JSS अपनी एक अलग यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी देखते हुए आपको कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, है ना। अदर जो कैंपसेस हैं, अजय कुमार गर्ग है तो ये डिसेंट कॉलेज है, बहुत डिसेंट कॉलेज है। काइट गाजियाबाद बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, एंड GL बजाज एंड गलगोटियास ABS, ठीक है। तो ये सारे बढ़िया कॉलेजेस हैं प्राइवेट के अंदर जिसको डेफिनेटली आप ऑप्ट कर सकते हो। ये इनके कट ऑफ हमने यहाँ पे दिए हुए हैं कैटेगरी वाइज, आप देख सकते हो। ओपन कैटेगरी EWS वाले बच्चे, SC वाले बच्चे, आर्म फोर्सेज वाले बच्चे, ओपन हैंडीकैप्ड वाले बच्चे, गर्ल्स कैंडिडेट जो हैं अपने आप कट ऑफ को यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो जनरली 5-6 लाख रैंक भी अगर आपका रहता है ना तो भी आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो। बाकी यूपी की तरह एक बड़ा फेमस स्टेट है मध्य प्रदेश, तो बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश DT, दैट इज MP DT काउंसलिंग के ऊपर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और टॉप प्राइवेट कॉलेज भी कुछ हैं, है ना। तो गवर्नमेंट में यार काफ़ी पुराने कॉलेज मध्य प्रदेश में, उसी में से एक है SGITS जो है SGITS इंदौर। भैया 1952 का ब्रांड है SGITS, तो काफ़ी पुराना ब्रांड है। अब क्या हुआ है, SGITS GFTI बन चुका है। अब आपको जोसा और सीसा में पार्टिसिपेट होता हुआ दिखेगा, तो कंपटीशन जो है और हाई हो गया है ऑल इंडिया के बच्चों के लिए। लेकिन एडवांटेज पता है क्या है यहाँ पे, कि होम स्टेट वाले बच्चे स्टिल इसको MP DT काउंसलिंग से जो है ले सकते हैं। उसके बाद आपका आता है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, दैट इज IIT DAVB। ये भी बहुत तगड़ा कॉलेज है। कट ऑफ के ऊपर बात कर लें तो ये यहाँ पे कट ऑफ लिखा है कि CSE अलाइड जो है इस रैंक तक मिलेगी, किसी भी ब्रांच के अंदर जो है एडमिशन जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि इसके ऊपर भी IIT DAVB में एडमिशन होता है, लेकिन आपको फिर CLC राउंड तक का वेट करना पड़ेगा। तो 3-3, 4-4 लाख रैंक तक भी जो है यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। फिर जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, MITS ग्वालियर है, ठीक है। UIT RGPB है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, LNCT, है ना। तो इतने सारे कॉलेजेस यहाँ पे हैं। सम्राट अशोका टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये भी एक गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है ना। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। तो यहाँ देखो 7-7 लाख, 14-14 लाख रैंक तक भी जो है बच्चों को कंप्यूटर साइंस वगैरह का जो है ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो यहाँ देखिए 9-9 लाख, 10-10 लाख रैंक तक भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिल रहा है। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर साइंस लेना कुछ बड़ी बात नहीं है, 10-12 लाख रैंक तक भी ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। बट फिर यही है कि आपको MP, जैसे मैंने हरियाणा बताया, वहाँ पे भी एक्सटेंडेड रैंक तक मिलता है। उत्तर प्रदेश बताया, जो यूपी के डोमिसाइल बच्चे हैं, 15 लाख भी उनका रैंक रहेगा तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही रहा है। और आप यहाँ भी देख लीजिएगा कि 9-9 लाख रैंक तक भी जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज, इवन 13-13 लाख रैंक तक जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है कोई ना कोई ब्रांच डेफिनेटली मिल रही है। इवन कंप्यूटर साइंस भी 7-8 लाख रैंक तक बच्चों को मिली जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसके लिए आपको MP DT की सेपरेट काउंसलिंग करानी पड़ती है। अब एक बहुत ही क्रीम काउंसलिंग की बात करते हैं, दैट इज LNM-IIT, लक्ष्मी निवास मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, LNM इंस्टीट्यूट। बहुत ही प्योर काउंसलिंग होती है इसकी, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, ठीक है। इसमें CSE है, कंप्यूटर साइंस एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 5 ईयर्स प्रोग्राम है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, ठीक है, एंड मैकेनिकल है। इसमें EC 5 ईयर्स है और CSE 5 ईयर्स 2 प्रोग्राम है। तो ये इनका कट ऑफ है बेसिकली। तो 2 लाख रैंक तक अगर आपका
है तो ही आपको LNM के अंदर एडमिशन होगा। हालांकि लास्ट ईयर काफ़ी एक्सटेंड कर गया था भैया। अगर मैकेनिकल की बात करेंगे तो 3 लाख रैंक के नियर अबाउट भी बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिल गया था, है ना। तो ये इसका कट ऑफ है और LNM अपनी सेपरेट अलग से काउंसलिंग कर। एक और बढ़िया इंस्टीट्यूट है यार JP नोएडा। तो JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके कई सारे कैंपस हैं। हम बात कर रहे हैं 62 कैंपस के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 62 कैंपस का जो है कट ऑफ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। JP बेसिकली 2 मोड में एडमिशन कराता है, क्लास 12 के बेसिस पे भी करवाता है और JEE मेंस के बेसिस पे भी एडमिशन करवाता है ना। तो JP के अंदर जो भी कट ऑफ्स वगैरह हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है हमने। इसको आपको सेपरेटली JP को अप्लाई करना पड़ेगा। 12th के बेसिस पे भी आप देख सकते हो कि ये जनरली कट ऑफ जाता है। जिन बच्चों के 12th में 91 परसेंटाइल है, इवन उनको भी कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा 128 वाले कैंपस में, है ना। तो ये चीज़ है। अगर आपको 62 वाला कैंपस लेना पड़ेगा, जो सबसे बढ़िया कैंपस है इसका, तो यहाँ पे आप देखिए 95% का कट ऑफ जाता है। तो काफ़ी ह्यूज कैंपटिशन जो है वो देखने को मिलता है अगर आप 62 वाले कैंपस की बात करेंगे तो। सिमिलरली अगर 62 कैंपस जो सबसे बढ़िया वाला कैंपस है, तो CSE की बात करोगे तो 73,000 रैंक तक जो है आपको मिल जाता है। एक्सटेंड होकर मान के चलिए अगर 90,000 रैंक तक आपका है तो CSE आपको जो है 62 कैंपस में मिल जाएगा। बाकी अदर ब्रांचेस तो काफ़ी नीचे रैंक तक भैया मिल जाता है। EC वगैरह तो भैया काफ़ी नीचे रैंक तक आपको डेफिनेटली अब यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो ये हमने EC वगैरह की भी कट ऑफ यहाँ पे जो है डिस्प्ले कर दी है। वो अब एक बहुत बढ़िया काउंसलिंग है HBTU, हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हालांकि एक सिंगल कॉलेज है जो अपनी खुद की काउंसलिंग कराता है और फ़ायदा यहाँ पे ये है कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा यहाँ पे लगता है ना, लेकिन 5% सीटें ही ऑल इंडिया कोटे पे है। बाकी की सीटें जो है उत्तर प्रदेश के अपने बच्चों के लिए है। अच्छा, इसके अंदर भी आपको OBC SC ST ऑल इंडिया वाले बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कट ऑफ दिया हुआ है हमने, और ऑल इंडिया का आप कट ऑफ देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस के लिए कितना जाता है, काफ़ी हाई कट ऑफ पे बंद हो जाता है, ठीक है। IT वगैरह देखो आप 30,000 रैंक तक जो है बंद हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स 38,000 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल 44,000 रैंक तक, है ना। ये होम स्टेट का इनका कट ऑफ। इसके अंदर क्या है कि जो अच्छी ब्रांचेस है वो तो काफ़ी ऊपर रैंक तक जो है आपको मिल जाएगा। देखो अब यहाँ पे ऑल इंडिया में भी OBC कैटेगरी लग जाती है, तो 42,000 रैंक तक CSE मिल गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑल इंडिया में OBC कोटे लगा के 51,000 रैंक तक, इलेक्ट्रॉनिक्स 64,000 रैंक तक, सिविल वगैरह 83,000 रैंक तक आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल इंडिया में OBC कैटेगरी है, SC कैटेगरी है। जैसे ऑल इंडिया में कोई बच्चा SC है तो देखो यहाँ पे जो है कंप्यूटर साइंस वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी इलेक्ट्रिकल वगैरह काफ़ी एक्सटेंडेड रैंक तक मिल जाता है, 2,18,000 रैंक तक ऑल इंडिया SC कैंडिडेट्स को मिल जाता है। तो यहाँ पे SC कोटे का बेनिफिट आप ले सकते हो अगर आप ऑल इंडिया से हो तब भी। बाकी इसके अंदर जो लोअर ब्रांचेस हैं, ऑयल फूड पेंट टेक्नोलॉजी, वो काफ़ी एक्सटेंडेड रैंक तक स्पॉट राउंड में मिलता है। नॉर्मल राउंड में तो उसका कट ऑफ मान के चलिए कि 1.5 लाख रैंक अगर आपकी है, CRL रैंक जनरल कैटेगरी आप हो, ठीक है, तो ही आपको HBTU अप्लाई करना चाहिए नॉर्मल राउंड्स के अंदर। बाकी स्पॉट राउंड के अंदर जो है बाकी सारी चीज़ें चली जाती है। बहुत बढ़िया काउंसलिंग है दिल्ली के अंदर, दैट इज JMI। हमने FOT की बात करी, दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ भी दिल्ली कोटा नहीं लगता और JMI के अंदर भी दिल्ली कोटा नहीं लगता। जामिया मिलिया इस्लामिया अपनी खुद की काउंसलिंग कराता है सेपरेट, है ना, अपनी वेबसाइट पे पोर्टल को ओपन करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा 799 वाला प्लान इसलिए ही हमने रखा हुआ है यार कि इन सारे हिडन जेम्स को डिटेल वे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो हमारा प्रोफाइल एनालिसिस रिपोर्ट रहता है उसमें सारी काउंसलिंग का कोई ना कोई डेटा हम लोग देते हैं जो आपकी रैंक पे मिल रहा होता है। और जब 1-to-1 सेशन हम लोग रखते हैं ना, तो उन चीज़ों को इतने डिटेल में समझते हैं कि भाई आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे 85% कोटा दिल्ली वाले बच्चों का नहीं लगता है, तो ऑल इंडिया में 100% सीट्स के लिए बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया का कट ऑफ है, तो 2 लाख रैंक तक भी है और आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको सिविल इंजीनियरिंग जो है यहाँ पे मिल जाता है। बाकी कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ तो काफ़ी हाई जाता है यार यहाँ पे, ठीक है। CSE की बात करें तो 55,000 रैंक तक। एक इनकी सेल्फ फाइनेंस सीट है जो कि 70,000 रैंक तक भी बच्चों को लास्ट ईयर CSE मिल गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करोगे तो 80,000 रैंक तक की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, इलेक्ट्रिकल वगैरह भी आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर जो है 1,18,000 रैंक तक चला गया था, मैकेनिकल 1,46,000 रैंक तक, है ना। तो ये है इसका कट ऑफ, इसको सेपरेटली आप अप्लाई कर सकते हो। इससे ज़्यादा रैंक है, 2 लाख से ज़्यादा रैंक है और जनरल कैटेगरी के हो तो आपको JMI के अंदर कोई ऑप्शन जो है डेफिनेटली नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं यार RGIPT, है ना। RGIPT भी पहले एडवांस से लेता था, पेट्रोलियम के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। जो जिन बच्चों को ITs वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता था वो एडवांस के थ्रू जो है
RGIPT को जो है वो अप्लाई करते थे। अब इन्होंने क्या किया कि जेई मेंस के थ्रू भी कुछ एडमिशन स्टार्ट कर दिए, तो जेई मेंस में काफ़ी हाई कट ऑफ पे जो है इनके अंदर एडमिशन जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का कट ऑफ को देखिएगा कितने ऊपर रैंक तक जो है यहाँ पे एडमिशन मिलता है। हालांकि अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है ना। तो जेई मेंस के अलावा भी पेट्रोलियम वगैरह जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि 56,000 रैंक तक जो है ये क्लोज कर देता है। तो ये जनरली हमने जेई मेंस का डिफरेंट जो है कट ऑफ्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसको आपको सेपरेटली RGIPT को जो है अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सेपरेट एक काउंसलिंग है जो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई। उत्तर प्रदेश के अंदर एक और बढ़िया काउंसलिंग है, डेट इज MMUT, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी गोरखपुर, है ना। तो MMUT गोरखपुर यार अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराता है। ऑल इंडिया कोटा भी यहाँ पे लगता है और होम स्टेट कोटा भी लगता है। गवर्नमेंट कॉलेज जो कि गोरखपुर के अंदर लोकेटेड है। उत्तर प्रदेश के बच्चे तो अप्लाई कर ही सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा वाले बच्चे भी यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं MMUT गोरखपुर को। अगर आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करोगे तो ऑल इंडिया पे देखिए 70,000 इवन 80,000 रैंक तक बच्चों को CSE यहाँ पे मिल जाता है। IT देखिए 93,000 रैंक तक, EC वगैरह 1 लाख रैंक के ऊपर चला जाता है, इलेक्ट्रिकल 1,28,000 रैंक तक, है ना। सिविल वगैरह आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने सारी कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी दिया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है। SC वाले बच्चों के लिए तो देखिए कि मैकेनिकल वगैरह, लेकिन इसमें सिर्फ ऑल इंडिया वाले बच्चे, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे ही अलाउड रहते हैं। HBTU के अंदर अदर कैटेगरी का भी कोटा लगता है, जैसे ऑल इंडिया में कोई बच्चा SC है बिहार के अंदर तो HBTU के अंदर वो क्लेम कर सकता है। बट MMUT के अंदर अगर वो SC भी रहेगा ना तो उसको, अगर वो ऑल इंडिया कैटेगरी का है तो उसको जनरल सीट पे ही कंसिडर करेंगे। तो एक चीज़ इस काउंसलिंग की ये है, SC ST वाले बच्चे भी अपना कट ऑफ को देख लीजिए। हालांकि इसके अंदर भी जो केमिकल वगैरह है या सिविल वगैरह है वो स्पॉट राउंड के अंदर 8-8 लाख 9-9 लाख रैंक तक भी आपको मिल जाता है ना। तो वो भी चीज़ है जो जिसके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। काउंसलिंग है, ऐसी कई सारी काउंसलिंग है, जैसे थापर। तो थापर के अंदर भी जो है आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है। बेसिकली थापर भी 12th के परसेंटेज पे भी लेता है और जेई मेंस के रैंक के थ्रू भी जो एडमिशन लेता है। अब यहाँ पे पंजाब के लिए 50% कोटा रहता है, पंजाब के अपने बच्चों के लिए, एंड आउटसाइड पंजाब के लिए 50% सीट्स यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। हालांकि इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट जो है थापर का 35 लाख रुपए का है, कंप्लीट टोटल पैकेज लेके जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा फीस चार्ज करता है। एंड अब तो सीटें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर ली है, 3600 के आसपास जो है आपको यहाँ पे सीट इंटेक देखने को मिलता है। अब कट ऑफ की बात करोगे CSE CSE एलाइड के लिए जो है ये आपका कट ऑफ जाता है, अगर आप पंजाब कोटे से हो तो 3-3 लाख रैंक तक जो है आपको थापर के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, पंजाब में अगर बैकवर्ड क्लास हो तो 4 लाख रैंक तक भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। शेड्यूल कास्ट वाले बच्चों को तो 6-6, 7-7 लाख रैंक तक CSE मिल जाएगा। हालांकि आउटसाइड पंजाब में आप देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी पे 1 लाख रैंक तक भी ऑलमोस्ट CSE एलाइड का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। अच्छा, अगर आप SC ST हो ना, इवन आप आउटसाइड पंजाब हो तब भी 6-6 लाख 7-7 लाख रैंक भी अगर आपका रहेगा तो भी आपको कंप्यूटर साइंस का जो ऑप्शन है वो थापर के अंदर मिल जाएगा। तो एक बढ़िया ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो SC ST कोटे का यूज़ करके 7-8 लाख 6 लाख रैंक पे कंप्यूटर साइंस का अंदर एडमिशन देख रहे हैं। इसके लिए सेपरेटली आपको थापर को अप्लाई करना पड़े। एक और बढ़िया ब्रांड की काउंसलिंग है, डेट इज BIT जयपुर, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, जो है बहुत ही पुराना एक GFTI है, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है। उसी के कई सारे कैंपस है, 2 GFTI जो है, एक पटना है एक देवघर है, जो ऑलरेडी जोसा और CSAP के अंदर पार्टिसिपेट कर लेता है। एक तीसरा एक सेपरेट कॉलेज है BIT जयपुर, जो कि जयपुर के अंदर है, इसका जयपुर कैंपस है। हालांकि डिग्री ये लोग आपका BIT मेसरा का ही देते हैं, तो बढ़िया इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आप देखिए कि 3-3 लाख 4-4 लाख रैंक भी अगर आपका रहेगा तो भी आपको कंप्यूटर साइंस वगैरह के जो है ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो 3-4 लाख रैंक पे भी CSE जो है यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वगैरह तो आप देख सकते हो कि 6-6 लाख रैंक पे मिल जाएगा। और ब्रांड टैग आपको किसका मिल रहा है? ब्रांड टैग आपको मिल रहा है BIT मेसरा का। तो एक बढ़िया इंस्टीट्यूट डेफिनेटली ये रहने वाला है। राजस्थान के अंदर एक काउंसलिंग होती है, इट इज रीप राजस्थान, है ना। ये भी बढ़िया एक काउंसलिंग है यार। तो इसके अंदर भी कई सारे कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बात करें तो MBM जो है इसका बड़ा फेमस एक कॉलेज है, MBM यूनिवर्सिटी इसको कहते हैं। इसके अंदर ये सारा कट ऑफ हमने दिया हुआ है। जनरल कैटेगरी के लिए EWS OBC SC ST, राजस्थान के अंदर जो कैटेगरी लगती है उसका कट ऑफ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिकली अलग अलग कट ऑफ स्टेट्स आप देख सकते हो कि इतने रैंक तक जेई मेंस के अंदर आपका एडमिशन हो पाएगा। अच्छा, MBM जो है बड़ा फेमस है अपने एक ब्रांच के लिए, डेट इज माइनिंग। तो किसी को माइनिंग के अंदर अगर बीटेक करना है तो MBM इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स माइनिंग ब्रांच। आप देख सकते हो कि माइनिंग के अंदर ये जो कट ऑफ जाता है, इवन आप देख सकते हो कि 4 लाख रैंक भी अगर आपका रहेगा तो भी माइनिंग के अंदर जो है आपका एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। तो माइनिंग के अंदर एक बढ़िया इंस्टीट्यूट है यार, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल भी MBM का अच्छा है ना। तो एक डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज है, पेट्रोलियम वगैरह सब करवाता है। ये है CTI उदयपुर, इसके अंदर भी सारे
ब्रांचेज हैं। RTU कोटा है, ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज ना। यहाँ पे कुछ प्राइवेट कॉलेज भी हैं, जैसे SKIT जयपुर है, JCRC फाउंडेशन है ना। तो ये कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जो आप ले सकते हो। प्राइवेट कॉलेज के अंदर 3-3, 4-4 लाख रैंक भी है, जो अच्छा प्राइवेट कॉलेज है। इवन 5 लाख रैंक तक भी आपको कंप्यूटर साइंस का जो है। उसके बाद है WBJE काउंसलिंग, है ना। तो WBJE काउंसलिंग के अंदर काफ़ी सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 2 मोड के थ्रू एडमिशन होगा, ठीक है। कुछ जो कॉलेज हैं सिर्फ WBJE के रैंक पे ही एडमिशन देते हैं। जैसे आप सबको पता है जादवपुर यूनिवर्सिटी, मोस्टली बच्चे जो है WBJE का एग्जाम ही सिर्फ इसलिए भरते हैं कि उनको भैया जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल रहा है। इसमें JEE के अंदर एडमिशन लेने का कोई भी राउट नहीं है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है ना, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा हो गया, बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज है। कल्याणी हो गया, है ना, जलपाईगुड़ी हो गया, तो ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज, है ना। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये प्राइवेट जो कुछ अच्छे कॉलेज है, टेक्नो मेन सॉल्ट लेक, तो ये आपको जो है WBJE काउंसलिंग के थ्रू जो है मिलते हैं, है ना। दीज आर द लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। तो अगर आप WBJE काउंसलिंग अप्लाई कर तो यहाँ पे जो है ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। इसके अलावा यार बहुत सारी काउंसलिंग्स होती हैं, कुछ काउंसलिंग मैं कवर नहीं कर पाऊंगा इसके अंदर, तो ये कंप्लीट एक डिटेल है, सारी काउंसलिंग लिस्ट है, और ये जो बेसिकली एक समरी टाइप में है। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली आप हमारे 799 वाले प्लान को डेफिनेटली आप इनरोल कर लीजिए। भैया ये कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा है, लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ कि सारे प्रॉब्लम्स का आपका सॉल्यूशन है, और एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपके हाथ में रहेगा कि आपको आपकी रैंक पे सबसे बेस्ट चीज़ें क्या मिल सकती है। आई होप सो गाइस कि इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारा आइडिया आपको ऑलरेडी लग चुका होगा, काफ़ी सारे कॉलेज के नाम आपको पता चल चुके होंगे, और काफ़ी सारे चीज़ों को आपने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर लिया होगा। लेकिन उसके बाद भी मैं रेकमेंड करूंगा कि 799 वाले प्लान के अंदर आइए और मेरे साथ 1-to-1 डिस्कस करके और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। अगर आप दिल्ली NCR से हैं, है ना, और ऑफलाइन काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली आप हमारे ऑफलाइन सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिल्ली NCR वाले पेरेंट्स जो हैं वो हमसे मिल सकते हैं। बाकी जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो हमसे डेफिनेटली ऑनलाइन में भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।